प्रधानमंत्री जी अपने बीच में कार्यकर्ता हर्षित है, उत्साहित है, प्रफुल्लित है। और अब चूंकि नैया डूब रही है तो उन्हें बूथ विस्तारक याद आ रहे हैं। यह एक निरर्थक कवायद है। पूरा भोपाल 501 लोकसभा से 2900 कार्यकर्ता कल हमारे बूथ विस्तारक जो अल्पकालीन है वो सब यहाँ पर आ रहे हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जी अपने बीच में कार्यकर्ता हर्षित है, उत्साहित है, प्रफुल्लित है। और जब बूथ का कार्यकर्ता सीधे प्रधानमंत्री से रूबरू होता है तो उसके लिए एक गौरव का क्षण भी होता है, उत्साह का क्षण भी होता है। मोदी कार्यक्रम सिंह ने महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी से समय मांगा है। मध्य प्रदेश में 125 करोड़ देश के सनातन धर्मियों के आस्था के साथ मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 7.5 माह पूर्व महाकाल का लोकार्पण किया था। तब सारे नेता अपना विकास करने में लगे थे, आर्थिक विकास करने में लगे थे, सामाजिक विकास करने लगे थे, संपत्तियों का विकास करने में लगे हुए थे। और अब चूंकि नैया डूब रही है तो उन्हें बूथ विस्तारक याद आ रहे हैं। यह एक नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस मध्य प्रदेश है। इस बार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर कई तरीके की समीक्षाएं सामने आई हैं। कितना ये असर करेगा, इसका क्या असर होगा और क्या इस दौरे का फायदा बीजेपी को मिलेगा, तो इन सब बातों पे चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं पहले उनसे मिल लेते हैं और इस पूरी बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ सिंह रजावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी का पक्ष रखने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं कन्हैया लाल तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ रहे हैं शशिकांत द्विवेदी जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को बिना देर किए शुरू करते हैं, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और एक तरीके से ये बूथ मैनेजमेंट को माइक्रो स्तर पर पहुंचाने की कवायद का पहला चरण है। इसीलिए उनके इस दौरे को किस नजरिए से बीजेपी देखती है और कितना इसका फायदा होगा, ये जान लेते हैं हमारे साथ जुड़े हुए कन्हैया लाल तिवारी जी से। तिवारी जी, बताइए क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। एक शहडोल जाने का कार्यक्रम तो उनका रद्द हुआ है, लेकिन भोपाल आने के बाद किस तरीके की ऊर्जा महसूस कर रही है भाजपा प्रधानमंत्री के दौरे से? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी का कल राजा भोज की नगरी, झील की नगरी भोपाल में स्वागत, बंदन, अभिनंदन में पूरे मध्य प्रदेश और भोपाल के कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग है। उन्होंने अभी मिस्र में जाकर और अमेरिका में भारत का डंका बजाया और अब कल भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 2900 कार्यकर्ता जो डिजिटलाइज मोदी जी उनके साथ वार्तालाप करेंगे और उनको 501 जो लोकसभा के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक डिजिटली रूप से और उनको एक माइक्रो डिजिटली और मैनुअल किस प्रकार से उनको बूथ विस्तार पे जाना है और किस प्रकार से विजय लक्ष्य प्राप्त करना है 2023 में, इसका मार्गदर्शन हम सभी को देंगे। उसमें मैं भी उनका साथ दूंगा और उनके इस यज्ञ में शामिल रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी 2023 में एक बहुत ही ऊर्जा के साथ और एक बहुत ही विकासशील के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी कल जो है रेलवे का भी जो भारत वंदे भारत जो ट्रेन है उसका भी लोकार्पण करेंगे, भोपाल से इंदौर और जो भी संभाग है, तो उसके लिए एक विकास का जो है मार्ग हमको मिलेगा मध्य प्रदेश को और हमें फायदा होगा। और सभी कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित और बहुत ही खुशी से उमंगित हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का झील की नगरी भोपाल में स्वागत, बंदन, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत ही, और सभी कार्यकर्ताओं ने बूथ विस्तार से लेके और एक बूथ अध्यक्ष से लेके बूथ विस्तार करेंगे क्या करने वाले हैं बूथ विस्तारकों को ट्रेन करके? आप लोग बूथ विस्तारक जो आएंगे उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, उनकी भूमिका क्या होगी, किस तरीके का उपयोग करने का सोचा है आप लोगों ने बूथ विस्तारकों का? देखिए,
बूथ विस्तारक जो है, पन्ना प्रभारी जो हैं, वो हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, हमारी ऊर्जा है, हमारे जो ऑक्सीजन है। और भारतीय जनता पार्टी, सबको मालूम है कि पूरे विश्व में कि वो संगठन वाली पार्टी है। तो हमारे कार्यकर्ता, कल कितना खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी, और हमारे जमीनी स्तर का जो कि पूरे मध्य प्रदेश का पन्ना प्रभारी और बूथ विस्तारक हमारे साथ होंगे लाल परेड ग्राउंड के मोतीलाल स्टेडियम में, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हमें मार्गदर्शन देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी 2023 में पूर्ण बहुमत से आ रही है, प्रचंड बहुमत से आ रही है, और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में दौड़ेगी। सबका साथ, सबका विकास होगा। जय भाजपा परिवार, जय भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कन्हैया लाल जी काफी उत्साहित दिख रहे हैं और इस बात को लेकर भी उत्साहित हैं कि कल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो भी शामिल रहेंगे। हम चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का दौरा और पन्ना प्रभारी तक पहुंच गई है बीजेपी, काफी तेजी से तैयारी कर रही है चुनाव की। आप लोग कैसे देखते हैं बीजेपी की इस तैयारियों को? सिद्धार्थ जी। हेलो जी सिद्धार्थ जी, आवाज मिल पा रही है? ये बीजेपी की तैयारियां देखिए, पन्ना प्रभारी तक पहुंच गए, शक्ति केंद्र बूथ, और ये इससे आगे हटकर ये पन्ने में पहुंच गए हैं जिसमें 20 नाम होते हैं, उस पर भी फोकस कर दिया है बीजेपी ने। बड़ा आश्चर्य हो रहा है मेरे को, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अभी मैंने कन्हैया लाल जी को सुना, कन्हैया लाल जी ने नरेंद्र मोदी की तुलना विष्णु जी से कर दी कि विष्णु जी उतर के आ रहे हैं, ब्रह्मा जी उतर के आ रहे हैं। अरे भाई, इंसान को इंसान रहने दो। रेल बेच दिया, भेल बेच दी, सेल बेच दी। इंसान के रूप में तो भगवान होते हैं, इंसान के रूप में तो भगवान होते हैं। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोल मैं, चले बीच में मत बोलिए। बोलिए आप। आपने अपना निबंध सुना दिया, आपने अपना निबंध सुना दिया। चलिए आप मत बोलिए, अपनी बात करिए जी। मैं डबल इंजन की सरकार सुन रहा था। ये डबल इंजन की वही सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार और यहाँ पे इनकी सरकार है, और रोड शो कैंसिल कर दिया जाता है सुरक्षा कारणों से। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कमी है। ये डबल इंजन की सरकार है। गृह मंत्री उसका फेल्योर नहीं बता पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के और केंद्र के नहीं बता पा रहे हैं। ये इनकी डबल इंजन की सरकार है। 20,000 फाइलें जल के खाक हो गई सतपुड़ा में, ये इनकी सरकार है विफलता की। 225 घोटाले निकल के आ गए, ये इनकी सरकार है विफलता की। और ये बड़े तो हर्ष उल्लाहित हो रहे हैं, मतलब जनता आ रही है। आज जनता रोडों पे निकल के नरेंद्र मोदी के बैनर पे पोस्टर चिपका रही है। 50% की कैश राज की सरकार, शिवराज की। ये इनकी खुशियों का माहौल है। अरे भाई, थोड़ा सा जनता के बीच में जाओ, जरा देखो क्या त्राईमान कर रही है पुलिस, पैसा प्रशासन, 50% का कमीशन, 90% जो ठेकेदार हैं वो गुजरात के। आपके 11 डैम बह गए, कोरम डैम 100 करोड़ का था, 300 करोड़ पे पहुंच गया। सिद्धार्थ जी, तैयारी पे आइए जी। 300 करोड़ का था, 800 करोड़ का किया। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ने 6 ऋषि मुनियों को चुका दिया। ये आपकी सरकार है। कन्याओं पे बलात्कार, अभी रतलाम में 9 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। सिद्धार्थ जी, ये फर्स्ट सेगमेंट है। हम चाह रहे थे कि तैयारियां अपनी अपनी बता दे दोनों पार्टियां, उनकी तैयारी तो दिख रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं, बूथ स्तर पे कैसे जा रहे हैं, उस पर थोड़ा फोकस डाल दीजिए, फिर आऊंगा इस पर। ये इनकी सरकार है। पोषण आहार खा गए, ये इनकी सरकार है। सिद्धार्थ जी, कितने गिनाऊं? चिक्की घोटाला ये खा गए, यूनिफॉर्म घोटाला, कितने इनको घोटाले गिनाऊं? 20,000 फाइलें जला दी इन लोगों ने। सिद्धार्थ जी मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक, सिद्धार्थ जी की सरकार है। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं थोड़ा तैयारियों पे जानना चाह रहा था। ये तो पन्ना प्रभारी तक तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ा तैयारियों का बता दीजिए। कांग्रेस की तैयारी कहां तक है, किस तरीके की है? आप तो दिख रही है पूरे भोपाल में, 52 जिलों में, मध्य प्रदेश के में पोस्टर लग गए शिवराज के, ठीक है, कैश राज के। पेटीएम करो और काम कराओ, ठीक है। चलिए 50% कमीशन दो, काम कराओ, ये शिवराज के पोस्टर लग गए। ठीक है, चलिए निगेटिव प्रचार के जरिए एक तरीके से माहौल बनाने का और इनकम्बेंसी को कैश करने की कांग्रेस की कोशिश है। जवाब दीजिए तिवारी जी। हेलो, हाँ बोलिए। जी 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 जी, ये आपने सुना, सिद्धार्थ जी ने एक लंबी लिस्ट बता दी है किन कारणों से आप लोग की सरकार जारी है। ऐसा है कि रेल बेच
इन्होंने जो 20,000 करोड़ फिर जैसे ने बोला इनको चुप कराइए, ये मुझसे वरिष्ठ उम्र में चुप कराइए। मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज झूठ मत बोलो। हेलो 50 जिंदगी भर आपने बोला झूठ, प्लीज आप रुक जाइए, गलत शब्द को उच्चारण मत कीजिए सिंह साहब, प्लीज प्लीज आप मुझसे नहीं, आप शांत रहिए, मानिए। शब्दों की मर्यादा रखिए, हेलो शब्दों की मर्यादा रखिए तिवारी। हाँ मैं रख रहा हूँ, प्लीज आप तो शांत रहिए ना, मैं बोल रहा हूँ फिर आप बोलना। हेलो देखिए क्या है कि भ्रष्टाचार शुरू से ही कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में रही है। 2G स्पेक्ट्रम हो, जीआरई घोटाला हो, चाहे इनका आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, इनने महाराष्ट्र में दोनों सीएम बदल दिए कि सरनेम के, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान। तो इन लोगों ने हमेशा क्या है देश को, अभी मोदी अभी इनका क्या मिसला मैं सुन रहा था, नाव डूब रही है, ये हो रहा। अरे भैया ये जो बाढ़ आई है ना मोदी जी की बाढ़, उसमें अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा पूरे विपक्ष के जितने भी इनके मेढक और बिच्छू और जितने भी सांप थे सब पेड़ पे चढ़ गए थे। और इनकी जो एकता दिखाई दे रही है जो अभी नीतीश कुमार ने किया था, उसमें पता नहीं चल रहा है कि दूल्हा को सभी बाराती दिख रहे हैं, सभी दूल्हा बनना चाहते हैं लेकिन सभी बाराती हैं। तो भैया मेरा कहने का मतलब ये है नरेंद्र दामोदर मोदी और 2023 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 330 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी 150 से ऊपर आएगी और फिर से ठीक है एक ऐतिहासिक विकास होगा इस मध्य प्रदेश का। ठीक है मान्य, तो अब की बार 200 पार खत्म। अभी तक बोल रही थी भाजपा अब की बार 200 पार 150 पे मान्य सिद्धार्थ भैया ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, संघ का सर्वे है 50 सीटें आएंगी, संघ का सर्वे उसका रीजन है ना, देखिए क्या होता है शिव कुमार जी आए उसका आकलन करने हर 5 साल में परिवर्तन होता है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल रही, 15 साल चलिए आपस में ऐसे ही बात करते रहेंगे तो आवाज सुन पाना मुश्किल होगा। मैं चलता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है शशिकांत त्रिवेदी जी, उनसे बात कर लेते हैं। त्रिवेदी जी, दोनों पक्षों के दावे आपने सुने, तैयारियों के लिहाज से कहां देखते हैं कांग्रेस को, कहां पाते हैं बीजेपी को आप? त्रिवेदी जी चलिए त्रिवेदी जी से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जब तक हम चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी, ये लिस्ट तो आपने गिना दी, पर जब प्रधानमंत्री आते हैं, बड़े नेताओं का आना होता है तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है। इसका बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश करती है क्योंकि एक ब्रांड है मोदी ब्रांड, उसका मुकाबला आप लोग को करना है। उसका कैसे मुकाबला करेंगे? शिवराज का तो मुकाबला आप लोग कर लेंगे, मोदी ब्रांड का क्या जवाब है आपके पास सिद्धार्थ जी? देखिए मैं समय देना पड़ेगा सर, एक बात बताना चाहता हूँ कि आज कहीं ना कहीं जनता ने शिवराज के चेहरे को नकार दिया है। ठीक है, तो आज कहीं ना कहीं इनको फिर मोदी की जरूरत पड़ रही है। हाँ। आज इसलिए मोदी जी को लेके आया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप 2003 में आए थे कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, नहीं बना पाए, जनता ने फिर इनको एक मौका दिया। इन्हें 2008 में बोला कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, नहीं बना पाए। फिर ये 13 में बोले कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, नहीं बना पाए। फिर 18 में बोले बन चुका है मॉडल पे मध्य प्रदेश बनाएंगे। उसमें जनता ने जब नकार के घर बैठा दिया तो लोकतंत्र की हत्या करके 40-40 करोड़ में बाइक खरीद के बैकडोर एंट्री लेके फिर इन्होंने सरकार बनाई। आज जब जनता नकार चुकी है शिवराज सिंह को, आज इनके पास कहने को नहीं है कि कोई सीएम कैंडिडेट कौन होगा। सचिवालय को दलालों का अड्डा बना दिया था आपने। क्या नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे? बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था 15 महीनों में। धर्म निभाया। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी को क्यों लाना पड़ रहा है? ठीक है सिद्धार्थ जी के सवाल का जवाब दे दीजिए तिवारी जी, मोदी को क्यों सामने कर रहे हैं जब आपका मुख्यमंत्री मजबूत है तो? तिवारी जी, आप पप्पू गांधी को क्यों लेके आते हो? को तो आने की जरूरत ही नहीं है। आप क्यों लेके आते हो? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो कि भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हो? नहीं, लीडर तो अपना प्रचार करेगा, पर सामने किसको किया जा रहा है? भ्रष्टाचार की बात करो, 225 जो घोटाले निकले हैं उस पर बात करो ना, बताओ, नहीं तो साक्ष्य पेश करते हैं हम। ठीक 225 नहीं 450 जोड़ दो आप तो, ये सारी चीजें 50 जोड़ दो, प्रमाण तो करो। आपने डंपर लगाया घोटाला, हम क्लीन चिट से हम आगे निकल गए।
हाँ, हमने सरकार बनाई, हमने व्यापक घोटाला आपने लगाया, बताओ शिवराज जी पे क्या असर पड़ा? हाँ? चलिए आपस में बात करने के बजाय अपनी अपनी बातें रखें। हमारे साथ अतुल पाठक जी जुड़ गए हैं, हमारे न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर हैं। अतुल जी, आप भली भांति देख रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उधर प्रियंका जी आ चुकी हैं। कितना तैयार देखते हैं राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी लिहाज से तैयारियों के सिलसिले में? नहीं, देखिए, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में सत्ता हथियाने के लिए किस तरह से पॉलिटिकल होड़ मची हुई है। फैसला वोटर को करना है, लेकिन आम जनता को रिझाने के लिए राजनीतिक दल वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, जहां तक उनके हाथ पहुंच सकते हैं। दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर वो दिखा रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे, उसके नीचे शिवराज सिंह के स्कैनर के फोटो लगे जिसमें उनके भ्रष्टाचार पे स्कैन करने के दावे किए गए। कमलनाथ के बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरह से ताकत लगा रखी है, पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है। उनके दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कल आ रहे हैं, जेपी नड्डा आज पहुंच चुके हैं। तो भोपाल में इतना बड़ा आयोजन करने के पीछे मकसद यही है कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाए, मध्य प्रदेश में एक माहौल बनाया जाए। बीजेपी जिस तरह से बीजेपी का 20 साल का एक पूरा कार्यकाल हो गया और उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी हावी है। जनता नहीं चाहती बीजेपी की सरकार, लेकिन बीजेपी चाहती है कि उसी की सरकार बने, इसलिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इधर कांग्रेस भी 20 साल का इंतजार खत्म करना चाहती। 15 महीने की सरकार बनी, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी उतारू नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर पर्टिकुलर शब्द कह रहा हूँ कि उतारू नजर आ रहे हैं। सरकार जनता बनाती है, सरकार बनने के लिए एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है, लेकिन आज ही कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनकी सरकार बन जाए और किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। तो राजनीतिक दलों की जो प्रतिस्पर्धा है वो प्रतिस्पर्धा से कहीं आगे पहुंच चुकी है और चुनाव में 4-5 महीने का समय शेष है, लेकिन धैर्य के साथ इंतजार करने की बजाय वो सब कुछ करने पर आमादा है जो शायद नहीं किया जाना चाहिए। चाहे वो खैराती योजनाएं हैं, चाहे वो दावे प्रतिदावे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें हैं, शब्दों के प्रहार है। जिस भी स्तर पर एक दूसरे को खींचा जा सके, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा सके, वोटर की नजर में खुद को कैसे बढ़ाया जा सके, हर तरह की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही। बिल्कुल, चलिए, दोनों ओर से ताकत लगाई जा रही है, लेकिन दौरा क्योंकि पीएम का है और एमपी एक महत्वपूर्ण राज्य है, इसलिए दोनों पार्टियों से एक बार फिर से प्रतिक्रियाएं ले लेते। कन्हैया जी, शिवराज का चेहरा मजबूत है, काम किया है, फिर भी प्रधानमंत्री को आगे किया जा रहा है। ऐसी गलती बीजेपी ने कर्नाटक में भी की थी, उससे कुछ सबक नहीं लिया क्या आप लोगों ने? माननीय पत्रकार, माननीय महोदय जी, मैं आपसे ये बता दूं, हेलो, कि 2023 में मात्र 4 महीने बाद चुनाव है, ठीक है। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश को 18 सालों में एक इतने ऊंचाई पर पहुंचाया है कि जो 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार थी उससे उठा। शिवराज सिंह चौहान फिर से आ रहे हैं 2023 में। कारण बताइए, कारण सिद्धार्थ जी बोले। सिद्धार्थ जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, आपकी बारी आएगी, इसके बाद आप ही से पूछना है मुझे। सिद्धार्थ जी, सुन तो लीजिए। शिवराज सिंह चौहान जनता है, बहनों के भाई हैं, भांजियों के मामा हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश 2023 में पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, किसान पुत्र आ रहे हैं। और मोदी जी का आने का रीजन ये है कि नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, चलिए, ये तो मोदी जी की तुलना सीधे नमो भगवते से कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, एक बड़ी चुनौती आएगी। सिद्धार्थ जी, चलिए, सिद्धार्थ जी से संपर्क करेंगे, लेकिन अतुल जी की ओर रुख कर लेते हैं। आखिरी सेगमेंट में उनसे टिप्पणी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री का आना ही बीजेपी के वोटों को बढ़ाने वाला माना जाता है। कई प्रदेशों में ये स्विंग देखा गया है कि मोदी के दौरों के बाद जो वोट परसेंटेज का स्विंग है वो बढ़ जाता है। क्या मध्य प्रदेश में ये काम करेगा?
देखिए, मध्य प्रदेश में कई फैक्टर्स हैं। 2018 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी की कई सभाएं हुई थी, इसके बावजूद भी बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मोदी मैजिक मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी चलेगा और मोदी की बदौलत बीजेपी को खासा फायदा होगा। लेकिन बीजेपी तो हर कोशिश करती है। आज भी बीजेपी को यकीन है कि मोदी के नेतृत्व में, मोदी के चेहरे को सामने रखकर कुछ बेनिफिट लिया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय बाकी है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों को जनता के बीच में ये बैठाना पड़ेगा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो शुचिता और सुशासन के साथ, पारदर्शिता के साथ जनता के अहम मुद्दों को एड्रेस करेंगे। तो ये बीजेपी यकीन दिला पाए या कांग्रेस यकीन दिला पाए, दोनों में खुद को कौन बेहतर बता पाता है, रीति नीति सिद्धांतों के अनुसार कैसे सरकार चलाएंगे, इस बात को लेकर जनता जिसके प्रति विश्वस्त और आश्वस्त होगी उसी को सत्ता मिलेगी। भले ही कितने ही बड़े नेता बुला लिए जाएं, कितने ही बड़े कार्यक्रम कर लिए जाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं लागू कर दी जाएं, लेकिन जनता बहुत सोच समझकर वोट करने वाली है। ये बात दोनों ही दलों को ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो फिलहाल शुरुआत है और ये एक वानगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जो स्टाइल है, जहां जहां चुनाव होता है वहां वो बारंबार आते हैं। तो ये जब वो आए हैं तो अभी शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे कि अतुल पाठक जी ने भी बताया कि इसके लिए इंतजार करना होगा और जनता है सब जानती है। तो उनका जनादेश क्या होगा, उनकी ओर से क्या जवाब आएगा, क्या रिएक्शन आएगा, इसके लिए कई बार हमें इस तरीके की चर्चा करनी पड़ेगी। फिलहाल समय कम है, इसलिए इस चर्चा को आज हम यही खत्म करते हैं। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में अतुल पाठक जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया लाल तिवारी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और सिद्धार्थ सिंह जी ने भी अपना पक्ष रखा, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को आज हम यही खत्म करते हैं। और बड़ी बहस मध्य प्रदेश में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।